कभी वृंदावन आना, विदेशी महिलाएं आती हैं, आपसे ज्यादा मांग भरती हैं, आपसे बड़ा तुलसी का माला पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं और नाच नाच करके वृंदावन की परिक्रमा लगाकर गोविंद को मीरा की तरह रिझाती हैं। सवेरे से प्रभात फेरी लगाते हैं अंग्रेज लोग, कभी वृंदावन आना। अंग्रेज लोग प्रभात फेरी लगाने लगे हैं, भारतीय कल्चर को समझ गए, भारतीय संस्कृति संस्कारों को समझ गए, और आप भारत के लोग 10 बजे तक सोते हैं। देख लीजिए कितना अंतर है। हमारी माताएं, तुम्हें तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में शर्म आती है। अंग्रेजन को देखना, विदेशी आती हैं वृंदावन आकर तिलक लगाती है, और वो उनसे आप पूछो कि आप तो अंग्रेजन हो, आप तो तिलक क्यों लगाती हो? बोले हमें गर्व है कि हम तिलक लगाए हैं, तुलसी की माला। वो गीता पढ़ती हैं। एक इंग्लैंड की महिला रहती है वृंदावन में, आश्चर्य मानेंगे, उसने इंटरव्यू दिया, यूट्यूब पर वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। वो वृंदावन इंग्लैंड से आती हैं, विदेशी महिला है, गोरे लोग, गोरी महिला, वो आती हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन आती हैं। उन्होंने बताया कि हम भारत में आकर हम गीता पढ़ते हैं, संस्कृत सीखते हैं, यहाँ का कल्चर समझते हैं, और यहाँ से जाकर इंग्लैंड के सरकारी स्कूल में वो टीचर है। तो कहती हैं कि मैं इंग्लिश सरकारी स्कूल में टीचर हूं और वहां मैं बच्चों को भगवत गीता पढ़ाती हूं अपने देश में, और लोग प्रभावित हैं गीता के ज्ञान से। लेकिन भारत के लोग पोयम याद कर रहे हैं, विदेशी महिलाएं साड़ी पहन रही हैं और भारत की लड़कियां फटे कपड़े पहन रही हैं। कल्चर तुम्हारा श्रेष्ठ है मेरी मां। आजकल विदेशों में शादियों में मंडप गढ़ने लगा है, तुम्हारी भारतीय रस्मों की तरफ शादियां होने लगी। मंडप गढ़ना, हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, वो जो हमारे प्रोसेस होता है, विदेशों में बहुत इसका जागरूक हो गए लोग और इस कल्चर को अपना रहे हैं, और हम भारत के लोग भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति इस धरती में सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं आपको। चलो बताओ, बताओ साइंस में सबसे पुराना सब्जेक्ट क्या है? साइंस के पास सबसे प्राचीन अवशेष क्या है? क्या क्या? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति। इससे पहला क्या है? इससे पहले का क्या मौजूद है साइंस के पास? है कुछ मौजूदगी? 1800 साल पहले, और लो तो 2000 साल पहले, हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के बारे में हम सबको साइंस में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में? जोर से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सुना आप लोगों ने? वो संस्कृति हम सबको पढ़ाई गई है साइंस में, जब हम पढ़े हैं। उसके पहले क्या था इस धरती पर? साइंस के पास कोई लिखित में इतिहास मौजूद नहीं है। अब मैं भारत की बात करूं अपनी, अब मेरी बात समझिएगा। साइंस के पास 2000 साल से पहले का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम भारतीयों के पास भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा कितने साल पहले थे? जोर से 5000, 5500 साल पहले श्री कृष्ण द्वारिका के राजा कितने पहले थे? अच्छा बताओ, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए तो द्वारिका का क्या किया था? जोर से, द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए तो पानी को, द्वारिका को पानी में डुबाया। अब सोचिए कि ये बात 5500 साल पहले भागवत जी में लिखी गई है। किस में लिखी गई? लिखी गई। और आज 5 साल पहले वैज्ञानिकों को आपने टीवी पर, अखबारों पर न्यूज सुनी होगी कि द्वारिका के उस समुद्र पर वैज्ञानिकों को आज एक द्वारिका प्राप्त हुई है, जिसको खोज करने से पता लगा कि ये लगभग 5500 साल पुरानी। ऐसा हम नहीं कह रहे, साइंस की रिसर्च कह रही है। तो जो हम कहते थे भागवत जी के अनुसार, वो सही निकला कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मतलब हम जो कहते थे
5,500 साल पुरानी। भगवान राम का राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है। राम सेतु कितने साल पुराना है? जोर से 8 लाख वर्ष पुराना। और नासा के साइंटिस्टों ने 10 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद ये मोहर लगाई कि ये मानव निर्मित है, ना कि प्राकृतिक। रिसर्च के बाद तो राम जी के राम सेतु 8 लाख साल पुराना, द्वारिका 5,500 साल पुरानी, हस्तिनापुर 5,500 साल पुरानी। कुरुक्षेत्र में मिलने वाले इतिहास, कुरुक्षेत्र में मिलने वाले अवशेष इस बात का प्रमाण है कि 5,500 साल पहले जिस महाभारत का जिक्र वेद पुराणों में है वो हुआ था, क्योंकि उसके अवशेष मिल रहे हैं। तो बताइए, दुनिया 2000 साल। अच्छा, वैज्ञानिकों के पास भारत का यह इतिहास मौजूद है, पर वो भारत के इतिहास को वो इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तो भारत का दबदबा, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब हमें एक पाठ पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम बंदर की संतान हैं। अच्छा, डार्विन का जन्म कब हुआ? डार्विन का जन्म कब हुआ? जोर से 1809 में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 में डार्विन आए और गोस्वामी तुलसीदास जी 1554 में आए। अब बताओ कि तुलसीदास जी पुराने हैं या डार्विन? जोर से, जोर से। 1554 में तुलसीदास जी और डार्विन 1809 में। लेकिन सिद्धांत हम तुलसीदास जी का नहीं पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी जब आए तो क्या बनकर आए? मनुष्य बनकर आए। और मनुष्यों का साथ किसने दिया? बंदर और भालुओं ने। मतलब उस जमाने में त्रेता में बंदर भी थे और मनुष्य भी थे। और डार्विन क्या कहते हैं कि पहले मनुष्य नहीं थे, बंदर थे, बंदर ही समय बढ़ा, पूंछ घिसी और मनुष्य, बंदर ही मनुष्य हो गए। तो भैया फिर आज मेरठ में बंदर क्यों हैं? वह सब मनुष्य हो जाते। तब के बंदर यदि मनुष्य हो गए तो आज के बंदर क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब ये सिद्धांत गलत है। लेकिन चूंकि डार्विन का है, वो विदेशी है, तो उसका सिद्धांत नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? भारत का सिद्धांत जो सत्य है यदि वो पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया भारत के सिद्धांत पर गर्व करेगी। और पूरी दुनिया के जितने देश हैं ये नहीं चाहते कि भारत का सिद्धांत दुनिया को पढ़ाया जाए, क्योंकि सत्य से सब लोग मुंह छिपाकर भागते हैं। क्योंकि आज तक जो कहते आए हैं यदि ये पढ़ा देंगे, ये समझ और समझा देंगे तो उनका सिद्धांत तो गलत है, उनका तो कोई सिर पांव है नहीं, तो उनका थू थू हो जाएगी कि आज तक जो पढ़ाते आए वो गलत है।